यूएई में रहने वाले लोगों ने इन दिनों अपने मोबाइल फोन पर आने वाले इमरजेंसी अलर्ट की आवाज में थोड़ा बदलाव महसूस किया होगा। कई लोगों ने देखा कि पहले जहां तेज सायरन जैसी आवाज आती थी, वहीं अब कई बार अलर्ट के साथ सामान्य बीप या मैसेज टोन सुनाई दे रही है। अब इस बदलाव को लेकर यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनसीईएमए ने आधिकारिक जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि देश के नेशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम में अलर्ट की आवाज को थोड़ा बदला गया है। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है, और इसका उद्देश्य पहले की तरह ही लोगों को खतरे से समय रहते सचेत करना है। तो आखिर यूएई में इमरजेंसी अलर्ट की आवाज क्यों बदली गई है? अब अलर्ट किस तरह बजेगा, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर पर। दरअसल इन दिनों मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यूएई में नेशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल कई बार किया गया है। इस सिस्टम के जरिए सरकार सीधे लोगों के मोबाइल फोन पर आपातकालीन चेतावनी संदेश भेजती है, ताकि किसी भी संभावित खतरे के बारे में लोगों को तुरंत जानकारी मिल सके। वहीं इन दिनों कई लोगों को अपने फोन पर ऐसा अलर्ट मिला जिसमें संभावित मिसाइल खतरे को लेकर चेतावनी दी गई थी और लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया था। इन अलर्ट्स के दौरान पहले मोबाइल फोन पर बहुत तेज सायरन जैसी आवाज आती थी, जो लोगों का तुरंत ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन अब यूएई की आपदा प्रबंधन एजेंसी यानी कि एनसीईएमए ने इन अलर्ट सिस्टम की आवाज में कुछ बदलाव किए हैं। अब दिन और रात के समय के हिसाब से अलग अलग अलर्ट टोन का इस्तेमाल किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार सुबह 9 बजे से रात के 10:30 बजे तक अगर कोई आपातकालीन चेतावनी जारी होती है, तो लोगों को पहले की तरह ही तेज हाई टोन सिग्नल सुनाई देगा, जिससे तुरंत खतरे का संकेत मिल सके। इसके बाद जब खतरा खत्म हो जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब फोन पर एक साधारण मैसेज टोन के साथ ऑल क्लियर यानी खतरा समाप्त होने का संदेश भेजा जाएगा। लेकिन रात के समय यानी कि 10:30 बजे से सुबह के 9 बजे तक इस सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया गया है। इस दौरान अगर कोई चेतावनी जारी की जाती है, तो फोन पर तेज सायरन की जगह साधारण मैसेज टोन ही बजेगी। यानी रात में अलर्ट और अलर्ट खतरे दोनों के लिए एक ही तरह की सामान्य नोटिफिकेशन और टोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि रात के समय अचानक तेज अलार्म से अनावश्यक घबराहट या दहशत पैदा न हो। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि अलर्ट सिस्टम पहले की तरह पूरी तरह सक्रिय रहेगा और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत चेतावनी जारी की जाएगी। दरअसल यूएई का नेशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम देश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिस्टम मोबाइल नेटवर्क की एक तकनीक है जिसे सेल ब्रॉडकास्ट कहा जाता है, उसके जरिए काम करता है। इस तकनीक की खास बात यह है कि किसी खास इलाके में मौजूद सभी मोबाइल फोन पर एक साथ चेतावनी संदेश भेजा जा सकता है, और यह अलर्ट इतना शक्तिशाली होता है कि कई बार फोन के साइलेंट मोड होने पर भी ये बच जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे मिस ना कर सके। इस सिस्टम की एक और खासियत ये है कि यह केवल स्थानीय निवासियों तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई पर्यटक या विजिटर भी उस इलाके में मौजूद है और उसका फोन मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है, तो उसे भी वही चेतावनी संदेश प्राप्त हो सकता है। यानी इस सिस्टम का उद्देश्य देश में मौजूद हर व्यक्ति तक तुरंत सुरक्षा जानकारी पहुंचाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक समय में इस तरह के अर्ली वार्निंग सिस्टम लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अगर लोगों को किसी खतरे के बारे में कुछ मिनट पहले भी जानकारी मिल जाए, तो वे तुरंत सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं और इससे बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। इसलिए यूएई सरकार लगातार इस सिस्टम को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि आपात स्थिति में लोगों तक जानकारी तेजी से और प्रभावी तरीके से पहुंच सके। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा अलर्ट मिलता है, तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए, जब तक कि आधिकारिक तौर पर ऑल क्लियर का संदेश न आ जाए। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यूएई में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की आवाज में बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल लोगों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। सिस्टम पहले ही पूरी तरह सक्रिय है और किसी भी खतरे की स्थिति में लोगों को तुरंत चेतावनी देने के लिए तैयार है। तो ये थी इस खबर पर पूरी जानकारी। अगर आपको भी हाल ही में ऐसा कोई अलर्ट मिला है, तो अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिडिल ईस्ट में वर्तमान तनाव और एयर स्पेस बंद होने की खबरों के बीच यह सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है कि अगर एयर स्पेस बंद है, तो विमान कैसे उड़ान भर रहे हैं। इसके पीछे सफलता की कहानी है सेफ एयर कॉरिडोर, जिसे यूएई और आसपास के देशों ने अपनाया है।
तो आखिर ये सेफ एयर कॉरिडोर क्या होता है, ये काम कैसे करता है और इसका असर यात्रियों पर कैसे पड़ा है, चलिए जानते हैं। आपने कभी सोचा है कि यूएई में मौजूदा हालात के बीच जब एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं तो भी कुछ विशेष उड़ानें कैसे चल रही हैं? इन दिनों जहां मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, वहीं इसके चलते कई देशों के एयर स्पेस को नियंत्रित या फिर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच यूएई सहित कई खाड़ी राज्यों ने सुरक्षित उड़ान मार्ग यानी कि सेफ एयर कॉरिडोर्स स्थापित किए हैं ताकि जरूरी हवाई सेवाएं और यात्री उड़ानें जारी रखी जा सके, भले ही पूरा एयर स्पेस ना खुला हो। तो आखिर ये सेफ एयर कॉरिडोर क्या होता है? तो बता दें कि ये एक पहले से निर्धारित और सावधानी से चुना गया मार्ग होता है जिसे सरकारी और हवाई नेविगेशन अधिकारियों ने सुरक्षित माना है और जहां विमान उड़ान भर सकते हैं। इस मार्ग में विमान को ऐसे रूट और ऊंचाइयों पर ले जाया जाता है जहां जोखिम कम से कम माना जाता है। इन कॉरिडोर्स को आमतौर पर भी तभी लागू किया जाता है जब क्षेत्रीय एयर स्पेस पर सुरक्षा जोखिम, सैन्य गतिविधि या अस्थायी बंदी लागू हो। ऐसे में विमानों को व्यापक एयर स्पेस में उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती, यानी कि जो पहले से एयरपोर्ट और एयर स्पेस हैं उन पे उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती, बल्कि केवल नियंत्रित और सुरक्षित मार्गों से ही उड़ानों को अनुमति दी जाती है। अब जानते हैं कि ये एयर कॉरिडोर कैसे काम करते हैं। तो विशेषज्ञ और नागरिक विमानन अधिकारी पहले से ही ये तय करते हैं कि कौन से रूट पर उड़ान सुरक्षित मानी जाएगी। विमान इन रूट्स पर ही उड़ान भरते हैं और हर विमान की निगरानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा बहुत कड़े तरीके से की जाती है। इसके अलावा एयरप्लेन को अलग अलग ऊंचाइयों यानी ऑल्टीट्यूड्स पर रखा जाता है ताकि उनके बीच सुरक्षित दूरी बनी रहे और साथ ही तकनीक जैसे कि सैटेलाइट नेविगेशन, एडीएस, बी सर्विलांस और रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल हर विमान की स्थिति रियल टाइम में ट्रैक कर सके। इन कॉरिडोर्स के जरिए जो अब यूएई में प्रति घंटे लगभग 48 विमान उड़ सकते हैं, जो अगर पूरी एयर स्पेस सामान्य रूप से खुली होती तो कहीं ज्यादा संख्या होती। अब जानते हैं कि इसका मतलब लोगों के लिए क्या है। तो यात्रियों की उड़ानें पूरी तरह से रद्द नहीं हुई हैं, वे अभी भी सुरक्षित रूप से उड़ सकते हैं। हालांकि फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्लाइट की संख्या कम है और कुछ उड़ानों में देरी या रास्ते बदल सकते हैं। उड़ानें कभी कभी थोड़े लंबे रूट से होकर जाती हैं ताकि सुरक्षित मार्ग का पालन किया जा सके। यह सिस्टम एक तरह से इमरजेंसी ब्रिज जैसा काम करता है जहां पूरी तरह सुरक्षा नियंत्रण के साथ विमान परिचालन जारी रहते हैं, लेकिन जोखिम को कम से कम किया जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह तरीका यात्रियों और एयरलाइंस दोनों को जोखिम कम करने में मदद करता है और जरूरी हवाई सेवाओं को जारी रखने की अनुमति देता है, भले ही आसपास के बड़े हिस्से एयर स्पेस बंद हो। हालांकि इस स्थिति का असर यात्रियों पर भी पड़ा है। उड़ानें देरी से चल रही हैं, यात्रियों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और कुछ मार्गों पर उड़ानें पूरी तरह से रद्द या सीमित हैं क्योंकि एयरलाइंस और नियंत्रण प्राधिकरण अब भी हालात का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सेफ एयर कॉरिडोर एक तरह से सुरक्षित हवाई मार्ग होता है जिनके जरिए यूएई जैसी जगहों पर उड़ानें जारी रखी जा सकती हैं, भले ही क्षेत्र में तनाव और एयर स्पेस बंदी जैसी स्थिति हो। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या एयर स्पेस पूरी तरह से खुलता है या इन सुरक्षित मार्गों पर ही हवाई सेवाएं जारी रहती, ये देखना तो आगे होगा। आप इस सुरक्षित एयर कॉरिडोर सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह यात्रियों के लिए यात्रा आसान बनाता है या फिर भीड़ भाड़ बढ़ाता है? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूएई और खासकर दुबई में रहने वाले लोगों के लिए एक अहम अपडेट सामने आई है। हाल ही के दिनों में क्षेत्रीय हालात को देखते हुए कई बार लोगों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भी भेजे गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दुबई सरकार ने अब एक नई पब्लिक सेफ्टी गाइड जारी की है। इस गाइड का मकसद लोगों को ये बताना है कि अगर कभी इमरजेंसी अलर्ट आए तो उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे शांत रहकर सही तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो आखिर दुबई सरकार ने ये गाइड क्यों जारी की है? इमरजेंसी अलर्ट मिलने पर लोगों को क्या क्या करना चाहिए और अधिकारियों ने लोगों से आखिर क्या अपील की है, चलिए जानते हैं। सरकार ने हाल ही में एक नई सार्वजनिक सुरक्षा गाइड जारी की है। इस गाइड के जरिए सरकार ने निवासियों और पर्यटकों दोनों को ये भरोसा दिलाया है कि दुबई पूरी तरह सुरक्षित है और शहर सामान्य रूप से काम कर रहा है। साथ ही लोगों को ये भी बताया गया है कि अगर मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट आए तो उन्हें कैसे शांत और जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दरअसल हाल ही के दिनों में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के कारण कई देशों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कारण यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर द्वारा मोबाइल फोन के जरिए सुरक्षा अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं।
इन अलर्ट्स का उद्देश्य लोगों को संभावित खतरे के बारे में तुरंत जानकारी देना है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए सचेत करना होता है। दुबई सरकार के अनुसार यह गाइड इसलिए जारी की गई है ताकि लोग किसी भी इमरजेंसी स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि शांत रहकर सही कदम उठाएं। गाइड में सबसे पहली और महत्वपूर्ण सलाह ये दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट प्राप्त होता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों से कहा गया है कि वे शांत रहें और तुरंत अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा लोगों को यह भी बताया गया है कि ऐसे समय में अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी इमरजेंसी स्थिति में गलत जानकारी या अफवाहें लोगों में अनावश्यक डर और भ्रम पैदा कर सकती हैं, इसलिए लोगों को सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट यानी कि अनकन्फर्म्ड खबरों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस गाइड में यह भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अलर्ट मिलता है तो उसे तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करनी चाहिए और वहां तब तक रहना चाहिए जब तक अधिकारियों की ओर से ऑल क्लियर यानी कि खतरा खत्म होने की घोषणा ना कर दी जाए। इसके साथ ही वाहन चला रहे लोगों के लिए भी खास निर्देश जारी किए गए हैं, जहां अगर किसी ड्राइवर को ड्राइविंग के दौरान अलर्ट मिलता है तो उसे घबराकर अचानक गाड़ी रोकने के बजाय सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए और वहां पहुंचकर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अधिकारियों ने इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया है कि इमरजेंसी अलर्ट केवल लोगों की सुरक्षा के लिए जारी किए जाते हैं। इनका उद्देश्य लोगों को सावधान करना और किसी भी संभावित खतरे को सुरक्षित करना होता है, न कि उन्हें डराना। दुबई सरकार ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे ऐसे समय में भीड़भाड़ वाले स्थानों में अनावश्यक रूप से इकट्ठा ना हो और सुरक्षा एजेंसियों के काम में बाधा ना डालें। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक शहरों में इस तरह की अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि शुरुआती चेतावनी प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह सिस्टम संभावित खतरे के बारे में लोगों को तुरंत जानकारी देता है, जिससे समय रहते सुरक्षा कदम उठाए जा सकते हैं। यूएई में भी इसी तरह का राष्ट्रीय प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम काम करता है, जिसके जरिए मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजे जाते हैं। हाल ही में अधिकारियों ने यह भी बताया कि सुरक्षा अलर्ट की ध्वनि यानी साउंड को थोड़ा बदला गया है ताकि लोगों को अलर्ट मिल सके, लेकिन अनावश्यक घबराहट भी ना फैले। दुबई सरकार का कहना है कि शहर में सभी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं और प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के सार्वजनिक सुरक्षा गाइड लोगों को जागरूक बनाने और इमरजेंसी स्थिति में सही प्रतिक्रिया देने में मदद करती हैं। ऐसे कदमों से न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि किसी भी संभावित संकट के दौरान घबराहट और अफरा तफरी को भी रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो दुबई सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई पब्लिक सेफ्टी गाइड जारी की है और सभी निवासियों से अपील की है कि अगर कभी इमरजेंसी अलर्ट मिले तो घबराए नहीं, बल्कि शांत रहकर अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। तो ये थी इस खबर पर पूरी जानकारी। आप इस नई सुरक्षा गाइड के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।